दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चार्ट मोजो के नए वीडियो में। और आज के दिन हमें काफ़ी एक अच्छा गैप अप ओपनिंग देखने मिली। तो कल हम जैसा बुलिश बायस के साथ गए थे व्यू, उस हिसाब से हमने देखा कि मार्केट भी एक अच्छा गैप अप के साथ ओपन हुआ। अब डेफिनेटली ये जो गैप अप है इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि जो डेटा आए हैं यूएस के जो इन्फ्लेशन के, वो काफ़ी सरप्राइजिंग थे। ऑन द डाउन साइड काफ़ी ज़्यादा कम आया है इन्फ्लेशन वहाँ पे। उस वजह से ओके, जो चेंज था इन्फ्लेशन का वो काफ़ी कम हो गया है। और उस वजह से डाउ के अंदर काफ़ी तेजी हुई कल के सेशन में। सेम चीज़ निफ्टी ने उसे रिफ्लेक्ट किया एक बड़े गैप अप के साथ। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं निफ्टी का चार्ट देखता हूँ तो इसमें अब देखो काफ़ी गैप बन गए हैं। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये तो फिल हो गया है, बट स्टिल एंड फिफ्थ। तो इससे सामने दिखाई देता है कि जो हमारा मार्केट है वो सिर्फ डाउ के हिसाब से फॉलो कर रहा है। ओके, अब दोस्तों, निफ्टी के अंदर आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है अब 19,700, जो कि आज के कैंडल का हाई है। अब यहाँ पे मेरे हिसाब से एक अच्छा ब्रेकआउट भी हमें मिल गया है। एक फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन बन रही थी, जस्ट लाइक डाउ वैसे ही निफ्टी पे भी एक फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन बनी हुई थी। और उसका जो ब्रेकआउट मिला है वो काफ़ी अच्छा मिला है मेरे हिसाब से। अगर 19,700 का लेवल अगर हम क्लियर करते हैं आने वाले सेशन में, तो डेफिनेटली यहाँ पे पोजिशनल साइड के लिए भी एक व्यू बनाया जा सकता है। तो 19,700 के ऊपर निफ्टी का ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। ओके, और डेफिनेटली यहाँ पे जो गैप बड़े बने हुए हैं वहाँ पे एक थोड़ा रिस्क रहेगा कि अगर फॉरेन में कोई भी न्यूज़ फ्लो आते हैं तो वैसे ही हमारा मार्केट उस हिसाब से एडजस्ट होता है। लेकिन टेक्निकल चार्ट पे अभी तक जितना हमें पैटर्न दिखाई दे रहे हैं, जितना स्टडी हम कर रहे हैं, उस हिसाब से मार्केट के अंदर अभी एक अपसाइड की जो मोमेंटम है वो आई थिंक कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो 19,700 के ऊपर पोजिशनल बेसिस पे भी एक ब्रेकआउट का कंफर्मेशन आ जाएगा। ओके, अब दोस्तों, इंट्राडे के हिसाब से या फिर एक स्विंग, इंट्राडे स्विंग के हिसाब से 19,700 अगर निकलता है आने वाले सेशन में, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा 19,760 एंड 19,825, ये दो लेवल एक बार के लिए हम एक्सपेक्ट करेंगे। और ऑन द लोअर साइड आज का लो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, और 19,560 ये लेवल के नीचे अगर निफ्टी ब्रेकडाउन देता है तो मैं एक बार के लिए एक्सपेक्ट करूंगा कि 19,500 और 19,450। ओके, ये दो लेवल के लिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आज एक्सपायरी थी और बैंक निफ्टी ने आज काफ़ी वीक परफॉर्म किया है। ओके, कंपैरेटिवली टू दी निफ्टी हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। ओके, कि एक गैप अप ओपनिंग के बाद काफ़ी अच्छा गैप अप था, उसके बाद सेलिंग थी। ओके, और इस वजह से एक रेड कैंडल बन गई यहाँ पे। अब दोस्तों, आगे आने वाले सेशन के लिए मेरे हिसाब से डाउन साइड के लिए प्ले करना थोड़ा रिस्की होगा, बिकॉज फॉरेन मार्केट्स के अंदर काफ़ी तेज़ी बनी हुई है। ओके, और ये गैप लगता है अच्छा प्ले करने के लिए, लेकिन ये थोड़ा चॉपीनेस, जब गैप फिल होगा अगर कोई वीकनेस भी आती है तो काफ़ी चॉपीनेस दिख सकते हैं हम बिहेवियर में, प्राइस बिहेवियर में। तो इससे अच्छा हम ऊपर 44,400 के लेवल का वेट करेंगे। ओके, जैसे ही 44,400 ब्रीच होगा, मेरे हिसाब से 44,500 जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसमें एक बार के लिए अटक सकता है। लेकिन 44,400 अगर निकलेगा आज के हाई के ऊपर, तो डायरेक्टली मैं 44,750 और 45 के एक बार के लिए लेवल एक्सपेक्ट करूंगा ऑन द डाउन साइड। डाउन साइड के लिए मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी को अवॉइड कर सकते हैं। ऑल्दो सेटअप अगर आपको लगेगा कि यहाँ पे एक गैप फिल हो सकता है, बट स्टिल जिस हिसाब से मोमेंटम बना हुआ है उस हिसाब से एक बार हम डाउन साइड अवॉइड कर सकते हैं। और मेजर कोई डाउन अगर सिग्नल हमें अब बैंक निफ्टी में मिलेगा, वो आपको मिलेगा 43,800 के नीचे। ठीक है, तो ये चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। अभी मैं एक बार डाउ का चार्ट फिर से पुट करता हूँ। यहाँ पे डाउ का चार्ट पे हम देख सकते हैं काफ़ी एक अच्छा तेजी बना हुआ है इन दी इंटरडे सेशन एज वेल। वहाँ पे जो डाउ फ्यूचर्स ट्रेड हो रहे हैं उनके उसमें भी एक हॉल्ट आया हुआ है। ओके, एक फॉल नहीं है, हॉल्ट आया हुआ है।
अब डाउ 35,000 अगर आज लेवल पार कर लेगा तो डेफिनेटली निफ्टी के अंदर फिर एक कल आई थिंक गैप अप का एक इंडिकेशन मिल सकता है, ठीक है। तो इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे। अब तो अभी अगर मैं ब्रांड का चार्ट देखता हूँ तो ब्रांड के चार्ट के ऊपर एक फॉल चालू है, ओके। और इससे एक डेफिनेटली पॉजिटिव क्यू मिल रहा है। बॉन्ड यील्ड की बात करें तो बॉन्ड यील्ड भी नीचे आ गया डॉलर इंडेक्स की जैसे ही। डॉलर इंडेक्स के अंदर एक काफ़ी बड़ा कट कल देखने मिला और इसका असर हमें यूएसडी आईएनआर पे भी देखने मिला। एक गैप डाउन हमें ओपनिंग देखने मिली वहाँ पे। तो ओवरऑल डाउ ऊपर है और डाउ के जो कॉन्ट्रा अगर हम ऐसा बोले जो इन्वर्सली रिलेटेड इंडिकेटर थे डाउ के सामने वो सारे ही एक फॉल दिखा रहे हैं, ओके। सो काफ़ी एक कंफर्मिंग सा सिग्नल है, ओके, कि बाकी इंडिकेटर नीचे है और उसका इन्वर्स मूव जो आ रहा है वो डाउ पे आ रहा है। इस हिसाब से कॉन्फिडेंस हमारा अपसाइड के ऊपर ज़्यादा रहेगा, ओके। हमने 2-3 काउंटर डिस्कस किए थे बाय द वे। ओएनजीसी के अंदर आज एक मूव बनी थी इंट्राडे में। ओएनजीसी 2 बार हमारे ट्रिगर पे आया था। एक बार फर्स्ट जब रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट दिया था और सेकंड जब रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट देने के बाद इसने रीटेस्ट दिया था, ओके। और आज एक अच्छी मूव देखने मिली। ऑल्दो इसके अंदर आज अगर हम पीएसयू काउंटर्स की बात करें तो पीएसयू काउंटर्स में आज थोड़ा सेलिंग देखने मिली, लेकिन एक बड़ा जब कैंडल बनता है उसके बाद एक हॉल्ट डोजी कैंडल या एक अपसाइड में थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिखाई देता है। अब कल जैसे ही आज के कैंडल के हाई के ऊपर काउंटर निकलेंगे फिर से पीएसयू काउंटर्स के अंदर आई थिंक तेजी एक बार दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे भी हम डेफिनेटली क्योंकि जो लेवल्स थे ब्रेकआउट के वो काफ़ी नीचे थे तो एक बार होप करेंगे कि वापस से इसके अंदर एक फॉलोअप बाइंग आ जाए। इसके अलावा कल हम काउंटर जो डिस्कस कर रहे थे बी एल के अंदर एक ट्रिगर जस्ट टच हुआ, ओके। इंट्राडे में उतना कुछ खास काउंटर परफॉर्म नहीं कर पा रहे जो हम काउंटर स्टडी कर रहे हैं और इसका एक बड़ा रीज़न ऐसा हो जाता है क्योंकि डायरेक्ट हमें गैप अप ओपनिंग देखने मिलती है काफ़ी सारे काउंटर में और अगर वो सेक्टर प्ले में नहीं है तो उसके अंदर बाइंग नहीं आती फिर, इसलिए वो पोजिशनली फिर थोड़ा अच्छा करते हैं क्योंकि हम जो डायरेक्शन एक बार पकड़ के चल रहे हैं उस हिसाब से ट्रेंड की तरह ही अपसाइड की मूव बन जाती है। अब एनटीपीसी बीईएल तो एक हो गया जिसने ट्रिगर किया बट आई थिंक इसको पोजिशनली एक अच्छा आगे फॉलोअप मिलना चाहिए। एनटीपीसी अभी तक ब्रेकआउट सून का एक कैंडिडेट था और इसमें ब्रेकआउट नहीं मिला है। इसको पहले ही हमने अपने रेडार पे रखा हुआ है। आने वाले सेशन के लिए 2 काउंटर दिखाई देते हैं। एक तो है भारत फौज, ओके। अब दोस्तों भारत फौज की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना है। आने वाले सेशन में 1070 इस लेवल के ऊपर अगर एक काउंटर निकलता है तो डेफिनेटली एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट देखने मिलेगा, ओके। एक रिवर्सल की तरह भी एक्ट करेगा यहाँ पे ये सेटअप और इसके अंदर हम डेफिनेटली आगे आने वाले सेशन में इसके जो स्विंग हाई मैंने जो मार्क किया है वहाँ तक एक बार मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि ये पहुँच जाए। सेकेंड काउंटर जो है वो है एशियन पेंट। अब एशियन पेंट के अंदर एक सीएनएच पैटर्न बना है। डेली चार्ट पे आपको सीएनएच पैटर्न कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। एक थोड़ा छोटा टाइम बीता है लेकिन मैं आपको अगर इसका ही आर्ली चार्ट बताऊं, ओके, तो आर्ली चार्ट के अंदर काफ़ी एक अच्छा सीएनएच पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, ओके, लाइक दिस। तो इस पे भी हम एक बार फोकस करेंगे स्पेशली अगर कल आज रात के सेशन में क्रूड गिरता है तो डेफिनेटली एशियन पेंट पे भी एक बार फोकस रहेगा। तो दोस्तों ये 2 काउंटर है भारत फौज और एशियन पेंट। जो बायस रहेगा वो अगेन अपसाइड के हिसाब से ही रहेगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।